हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सपोज evolution on earth has occurred in such a way that there are 96 amino acids instead of 20. DNA has 12 different types of bases and DNA synthesis occur in the same way as today. The minimum number of bases per DNA codon would be। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सपोज कर लें कि जो अर्थ पे इवोल्यूशन हुई होगी वो कुछ इस तरह से कि जो अभी प्रेजेंट 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसके जगह 96 रहे होंगे और 12 डिफरेंट टाइप्स के बेसेस रहे होंगे डीएनए के पास। और आज जिस तरह से डीएनए सिंथेसिस हो रही है उस वक्त भी उसी तरह से डीएनए सिंथेसिस हो रही होगी। तो उस केस में एक डीएनए के कोडोन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन जो है पहला, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 12, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो जिन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे पास 4 हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं। तो 4 न्यूक्लियोटाइड के साथ 3 बेस कंसीडर करके चलें तो जो भी बेस होगा वो उसका पावर होगा। और इस तरह से हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या आता है, ये 64 आता है जो कि कोडोन्स होता है। ये 64 कोडोन्स, 64 कोडोन्स। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कितने हैं, 4। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 4। किसके लिए, 420 अमाइनो एसिड्स के लिए। 420 अमाइनो एसिड्स। लेकिन एज्यूम करके क्या चल रहा है कि 96 अमाइनो एसिड्स है और क्या है, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसेस प्रेजेंट हैं। तो एज्यूम करके चला है, ये एज्यूम क्या कर रहा है इन्होंने क्वेश्चन में कि एज्यूम किया है कि मेरे पास 12 बेसेस हैं, 12 बेसेस हैं। कितने अमाइनो एसिड्स के लिए, 96 अमाइनो एसिड्स के लिए, 96 अमाइनो एसिड्स के लिए। तो जो बेसेस हैं वो बेसेस को हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसके अंदर उतने बेसेस प्रेजेंट होंगे।
एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेसिस, तो 12 बेसिस है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड्स में हम एक बेस कंसीडर करके चलें तो हमारे पास कितने कोडोन आएंगे। एक बेस अगर कंसीडर करके चलें तो हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसेस हैं, यानी 12 न्यूक्लियोटाइड्स है। और एक बेस कंसीडर कर रहे हैं तो जो बेस कंसीडर कर रहे हैं वो पावर पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वो 12 कोडोन मिल जाएगा हमें, जो कि 96 अमाइनो एसिड से कम है। अब दो बेस हम लेके चलें तो क्या होगा, दो बेस अगर लेके चलें तो 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दो बेस कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसका 12 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 144। क्या आ गया, कोडोन्स आ गया, जो कि 96 अमाइनो एसिड से क्या है, ज़्यादा है। अब कहोगे कि एक कोडोन तो एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करता है, लेकिन डीजेनरेसी के केस में कोडो एक अमाइनो एसिड्स को एक से ज़्यादा कोडोन जो है वो क्या करता है, कोड करता है। तो इस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ जो है बेस हमारे प्रेजेंट होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो फाइनल आंसर इज 2, ऑप्शन इज सी। होप you understand it well. Best of luck.